साहिल जी, पहली बात जो राहुल गांधी जी ने कही, अगर इन्होंने सुना नहीं हो तो ध्यान से सुन ले। राहुल जी ने कहा बाद में क्या होगा, आप उसकी बात किए जा रहे हैं। ठीक, आप ये क्यों नहीं बात करते कि ऐसा हो ही ना, उसके लिए आपके क्या कदम है। इन्होंने शायद सुना नहीं। राहुल जी को बोलने नहीं दिया, माइक बंद किया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने देश के आगे कुछ सवाल रखे, और वो सवाल जायज है। और मुझे लगता है इतनी बच्चों की आत्महत्या के बाद, और जो 20 जुलाई को दिल्ली में बर्बरता हुई, उसके बाद गृह मंत्री जी को जवाबदेही उनकी बनती है। अगर उन्हें नहीं पता था जो हुआ, तो वो इनकॉम्पिटेंट है। और अगर उन्हें पता था, आदेश उन्होंने दिया, तो उन्होंने ये ऐसे कैसे आदेश दे दिए कि देश के बच्चों को मार दो, पैलेट गन चला दो, उनको कीलों वाले डंडों से मारो, और बेटियों को गंदी गंदी जगह डंडे मारो, उनको इस तरीके से सड़क पे घसीटो, किसी का सर फाड़ दो और AK-47 दाग दो बच्चों को देश के किसी भी कोने में। तो दिल्ली पुलिस किसके अंडर आती है? RAF किसके अंडर आती है? गृह मंत्री जी के अंडर आती है। दोनों ही सूरतों में जो राहुल जी ने कहा, कौन जिम्मेदार है? अरे जवाबदेही तो बनेगी। आप देश के बच्चों के खून नहीं निकाल सकते, गोलियां नहीं चला सकते। 22 से ज्यादा बच्चों की आत्महत्या हुई है, उसके बाद आपके गोली से एक बच्चा मर गया और एक के कंधे में गोली लगी है, और ना जाने कितने असंख्य बच्चे, एक की आंख चली गई आपकी पैलेट गन। प्रेम शुक्ला जी, इसका जवाब भी जरूरी है। पिछले एक हफ्ते से अगर पेपर लीक पर जवाब मांगा जा रहा है, तो उसके साथ साथ इस बात पर भी जवाब मांगा जा रहा है कि आखिरकार ये पैलेट गन चलाने की नौबत क्यों आई, और अगर चलाई है तो किसने आदेश दिया था। इन दोनों मुद्दों पर सरकार की तरफ से अभी तक अधिकृत तौर पर कोई भी बयान नहीं दिया गया है। भूल जाइए सरकार की तरफ से, लेकिन ना CRPF की तरफ से, ना रैपिड एक्शन फोर्स की तरफ से, ना ही गृह मंत्रालय की तरफ से कोई भी बयान नहीं दिया गया है। इस बात को लेकर भी बार बार चर्चा हो रही है और सवाल भी पूछे जा रहे हैं। कांग्रेस के लोगों का जो बौद्धिक स्तर है सचमुच बहुत उच्च है भाई। गोलीबारी का आदेश 1946 में श्रीमान जवाहरलाल नेहरू ने 250 किसानों पर जो गोलियां चल रही तब से लेकर आज तक गोली चलाने का आदेश कौन देता है? तो ये कांग्रेस की सरकारें कहती रही कि मजिस्ट्रेट देता है, लेकिन अब वो गृह मंत्री देने लगा इनकी निगाह। भाई वहां पर मौके पर जो मौजूद पुलिस की तैनाती का नेतृत्व कर रहा मजिस्ट्रेट होता है, मजिस्ट्रेट स्तर का सक्षम अधिकारी होता है, वह यह निर्णय ले सकता है कि क्या करना है, किस तरह से जो है वो लाठी चार्ज करना है, वाटर कैनन चलाना है। प्रेम शुक्ला जी, टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगा मैं, जो भी आपको, मेरा सवाल यही है प्रेम शुक्ला जी। हाँ, नहीं एक मिनट, मेरा सवाल यही है कि जवाबदेही के तौर पर कल भी हमारे पास उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP बैठे हुए थे और उनका यह कहना था कि जब भी इतना बड़ा आंदोलन होता है, जब भी पुलिस के तरफ से लाठीचार्ज या कोई आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं या पैलेट गन अभी चलाई जा रही है, तो उस बात को लेकर बाकायदा एक ब्रीफिंग की जाती है। यह ब्रीफिंग सरकार की तरफ से अब तक नहीं हो पाई है। और अगर पुराने मुर्दे उखाड़ने हैं तो बहुत सारे उखड़ेंगे। कल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इसी शो में कह रहे थे कि अगर मुलायम सिंह यादव आदेश दे रहे हैं तो इस पे किसका आदेश था। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैं आपके पास एक सिंपल सवाल लेकर आया हूं। क्या आपको नहीं लगता कि इस बात को लेकर सरकार की तरफ से कोई अधिकृत बयान दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, तब भी वो भी तब जब संसद का सत्र इस वक्त चल रहा है? साहिल जी, मैं एक सेकंड दूं बस। साहिल जी, मैंने जो है अपने पत्रकारी जीवन में सैकड़ों लाठीचार्ज, आंसू गैस और जो है पैलेट गन चलाए जाने की घटनाओं को कवर किया है। मैंने गोवारी हत्याकांड को भी कवर किया है, जब 1994 में नागपुर में आदिवासियों ने प्रदर्शन किया था गोवारी जनजाति के आदिवासी, और शरद पवार के नेतृत्व वाली सरकार ने लाठीचार्ज करके भगदड़ मचाकर 114 निर्दोष आदिवासियों की जान ले ली थी। मुझे पूरी तरह से पता है कि ना तो विधानसभा में और ना ही कहीं बाहर ब्रीफिंग संदर्भ में की गई थी। तो कांग्रेस के दौरान जो है SOP अलग था, आजकल SOP चेंज हो गया। मतलब बयान नहीं होगा, तो मतलब आप समझते हैं कि बयान की कोई जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि बयान की कोई जरूरत नहीं। देखिए CRPF ने बाकायदा जो है, देखिए इस बारे में दिल्ली पुलिस ने बाकायदा कहा कि हमने कोई गोली नहीं चलाई। आधिकारिक बयान आया है कि हमने ना तो पैलेट गन चलाया ना हमने गोली चलाई, आधिकारिक बयान। प्रेम शुक्ला जी, CAPF की तरफ से भी बाकायदा जो है, आप पत्रकार रहे हैं, मैं CRPF की बात कर रहा हूँ, रैपिड एक्शन फोर्स की बात कर रहा हूँ, कोई बयान CRPF उसी पर मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। CAPF ने भी इस संदर्भ में बाकायदा बयान दिया है, CAPF ने भी इस संदर्भ में बाकायदा बयान दिया है।
सीएपीएफ ने कहा है कि हम हथियार जो है कहाँ है, उनको निश्चित तौर पर काउंट करेंगे, ये पब्लिक डोमेन में है। सीएपीएफ ने बाकायदा बयान देकर कहा है कि हमने हमारी तरफ से जो है पैलेट गन किसी ने अगर चलाए हैं, ठीक है, तो उसकी चूंकि हथियार को काउंट किया जाता है। जब शस्त्र लेकर कोई भी ड्यूटी पर जाता है तो कितना गन लेकर गया, कितनी गोलियां लेकर गया। रजत सेठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जरा इस डिबेट को जो मुख्य मुद्दा था वो वाइडर जो मैक्रो मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है, उसको उस तरफ मुझे लेकर जाना है। और आशुतोष पहले से थे तो वो पहले से इस चर्चा को सुन रहे थे और रजत सेठी भी अभी आ चुके हैं। मुद्दा यह है कि एक नवजागरण हुआ है क्या अचानक, क्योंकि बड़े दिलचस्प उदाहरण मेरे सामने आ रहे हैं, क्योंकि देश में अलग अलग सारे देश के बच्चे देख रहे थे यह आंदोलन, और जिस तरीके से सरकार ने रिएक्ट किया। रजत सेठी, आप भी एक जमाने में स्टूडेंट मूवमेंट से जुड़े होंगे, आपने भी स्टूडेंट मूवमेंट्स करीब से देखी हुई है। बिहार के गया में टिकरी के एक स्कूल के बच्चे मिड डे मील खराब जो उनको खाना मिलता है, गंदे शौचालय की शिकायत को लेकर सीधे एसडीएम के दफ्तर पहुंच गए और उनको उस पर कार्रवाई करनी पड़ी। इससे पहले अगर वो जाते, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कार्रवाई होती। कर्नाटक के यादगीर जिले में स्कूली बच्चे, बसों को रोकना पड़ा उनको क्योंकि बसें रुक नहीं रही थी, हाईवे ब्लॉक किया, उसके बाद बसों का रुकना शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में सर्वोदय इंटर कॉलेज के बच्चों की ने शिकायत की कि हमारे जो क्लासेस है उसमें ना पंखे हैं, वाटर सप्लाई नहीं है, साफ सफाई नहीं है, तुरंत उस पर कार्रवाई करनी पड़ी। यह एक नया चीज हमें देखने को मिल रही है जो आमतौर पर लोकतंत्र में सामान्य होनी चाहिए। बच्चे निकल रहे हैं, पॉलिटिक्स अलग है और यहां पर सियासत तो चलती रहेगी लेकिन पॉलिटिक्स अलग है, लेकिन एक नया नवनिर्माण दिख रहा है। यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, स्कूली बच्चे वहां पर प्रोटेस्ट करते हुए। देखिए साहिल, पायलट गन चली नहीं, पेपर लीक हुआ नहीं, तो पता नहीं छात्र क्यों आंदोलन कर रहे, तो मुझे तो मालूम नहीं। आपको याद है ना, धर्मेंद्र प्रधान ने शुरू में कहा था पेपर लीक तो हुआ नहीं, और अभी कहा गया कि पायलट गन चला नहीं। तो जो पायलट गन से जिन बच्चों की आंखें जा रही हैं या जिनको चोट लग रही है या जिनके बारे में आरएएफ खुद अपनी इंटरनल मीटिंग में मान चुका है, और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की जो डीडी डायरी है उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है 22 तारीख को रात को 1:26 पर कि पायलट गन चली थी। तो अब जब इस तरीके का नैरेटिव देश में बनाया जाएगा तो बच्चे तो नाराज होंगे क्योंकि उनकी जो जेन्युइन शिकायत है, उनकी जो जेन्युइन दिक्कतें हैं, अभी तक ये था कि डर का माहौल था, अब वो डर का माहौल खत्म हो गया है। अब लोगों को लगने लगा है कि भैया हमको अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए हमें अब सड़क पर अगर नहीं उतरेंगे तो कहीं किसी तरीके का कोई न्याय नहीं मिलने वाला है, इसलिए ये बच्चे उतर रहे हैं। आपको याद होगा ना कि ये बच्चे तो कांग्रेस पार्टी के कहने पर आए नहीं, जो जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए थे, और लाखों की संख्या में आए, लाखों की संख्या में। किसी पॉलिटिकल पार्टी में आज की तारीख में इतनी हिम्मत नहीं है, ना उनके पास इतनी संगठन की क्षमता है कि वो इतने बड़े पैमाने पर छात्रों को किसी एक जगह इकट्ठा कर सके। ये एक सच्चाई है। तो अगर पार्टी और संगठन और सरकार अगर इस भावना को नहीं समझेगी, उसका तिरस्कार करने की कोशिश करेगी, बार बार ये कहेगी कि पायलट गन नहीं चला, पेपर लीक नहीं हुआ, और देश के जो गृह मंत्री हैं वो संसद से गायब रहेंगे, किसी तरीके की कोई जवाबदेही तय नहीं होगी, और जिस डीडी एंट्री में जिस डीसीपी का नाम है कि भाई उनके कहने पर हमने ये पायलट गन चलाई, वो कह रहा मैं तो वहां मौजूद ही नहीं था, तो कम से कम कहीं से तो ये स्पष्टता आए कि भाई इतने बड़े पैमाने पर बर्बरता क्यों बरती गई, किसके कहने पर बरती गई, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, क्या कमिश्नर जिम्मेदार हैं, क्या गृह मंत्री जिम्मेदार हैं, कहीं कोई स्पष्टता ही नहीं है। जब स्पष्टता नहीं होती, जवाबदेही नहीं होती, तभी बच्चे सड़क पर उतरते हैं। इसलिए अगर इस पर जल्दी से कार्रवाई नहीं की गई, अगर सरकार ने देश को भरोसा नहीं दिया, तो यह मामला आगे बढ़ेगा। आपको अच्छी तरीके से याद है कि जब हम बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश के अंदर किसानों ने पूरा घेर रखा है, वहां 2 दिन से भोपाल लगभग काफी हद तक जाम है वहां पे, और शिवराज सिंह चौहान चिट्ठी लिख रहे हैं किसको, वहां के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को, कि भाई आप अपना काम नहीं कर रहे हैं। ये देश के कृषि मंत्री अपने ही राज्य के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं जो वहां खुद मुख्यमंत्री थे, और वो कह रहे हैं कि भाई आपने हमको नहीं दिया। यानी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में अगर झगड़ा होता तो मैं समझ लेता, पूर्व मुख्यमंत्री जो उस केंद्रीय मंत्री हैं वो मोहन यादव जी को चिट्ठी लिख रहे हैं। तो ये प्रश्न सबसे बड़ा है कि लोकतंत्र के अंदर अगर जवाबदेही नहीं होगी, अगर जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं वो लोग स्पष्टता नहीं देंगे और वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं लेंगे या जिम्मेदारी फिक्स नहीं करेंगे, तो लोगों का गुस्सा बढ़ेगा। यही गलती, बिल्कुल इसी तरीके की गलती 1974-75 में इंदिरा गांधी ने की थी। चिंगारी लग चुकी है अभी 100%, चिंगारी लग चुकी है ही नहीं। एक तरीके मैंने आपसे कहा
किसी पॉलिटिकल पार्टी में, दुनिया की किसी पॉलिटिकल पार्टी में इतनी हैसियत, हिम्मत, संगठन नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों को इकट्ठा कर पाते। कोई, किसी की नहीं, कोई कर नहीं सकता। ये जब तक ये स्पॉन्टेनियस है, स्वतः स्फूर्त है और लोगों के अंदर गुस्सा है, इस बात को समझने की जरूरत है। रजत सेठी, राजनीति बदल रही है, सियासत बदल रही है। ये डिबेट्स तो इस तरीके से चलती रहेंगी, पॉलिटिकल पार्टियां आएंगी, एक दूसरे का इस्तीफा मांगती रहेगी, लेकिन जो सड़क सड़क पर नजर आ रहा है, छोटी छोटी चीजों को लेकर अपने आप बच्चे वहां पर निकल कर आ रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि हमें हमारे लिए बस रोकिए, हमारे क्लासरूम में पंखे लगाइएगा। ये एक नया तंत्र यहां पर शुरू हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए साहिल जी, मुझे लगता है कि ऐसा सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी साल दर साल बना रहे, ये अपने आप में जरूरी है और होना चाहिए, बट वास्तविकता आपको मालूम है कि ऐसा होता नहीं है। अभी एक सेंस ऑफ एक्स्ट्रा अवेयरनेस है। हम लोगों को याद है जब हम लोग स्टूडेंट्स की तरह प्रोटेस्ट किया था इंडिया अगेंस्ट करप्शन में, तब आशुतोष जी मंच पे हुआ करते थे और हम लोग उनको बड़े औ के साथ देखते थे जमीन से। और उस टाइम पे भी ऐसे ही एक टोल फ्री नंबर आया था कि कहीं पे भी आपको करप्शन दिखे तो तुरंत फोन करिए इस नंबर पे, अगले दिन पुलिस आ जाएगी। थोड़े दिन नौटंकी चली, बट क्या हुआ सिस्टम का? देखिए, सिस्टम का रिफॉर्म, मैं बार बार बोलता हूं, ये प्रदर्शन करके सड़कों पे उतर के ठीक एक अवेयरनेस, आप एक पीक क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन सस्टेन्ड अवेयरनेस और सस्टेन्ड अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। और उसके लिए इस सिस्टम में सिर्फ हाइपर पॉलिटिसाइजेशन जरूरी नहीं है कि इसमें आके कांग्रेस कुछ बोल रही है, बीजेपी कुछ बोल रही है, तू मैं पूरा देश फंसा पड़ा है। ये सस्टेन्ड मूवमेंट चलाने के लिए देश की जो ब्यूरोक्रेसी है उसको सिस्टमिक वाइज अकाउंटेबिलिटी उसके अंदर आनी चाहिए, उसके डीएनए के अंदर। समस्या ये है कि 100 साल हो गए हैं, 1926 में ब्यूरोक्रेसी इंडियन फॉर्मेट में आईएएस और ये सब बने थे अंग्रेजों के अंडर में, 2026 हो गया है, 100 साल बीत गए हैं। उसके अंदर जो जिस लेवल के रिफॉर्म्स होने चाहिए ताकि अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सके, वो सिस्टम ही नहीं है। अभी भी आर्टिकल 311 में बार बार इसका उल्लेख करता हूं कि इनकी नौकरियों को बचाने का काम करता है। क्या हुआ एजुकेशन सेक्रेटरी का? उनको एक जगह से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया। आपने पॉलिटिशियन को तो नौकरी ले ली, ठीक है, आपको लेनी चाहिए, आप जो पॉलिटिशियन के हेड पे फिक्स करना चाहते हैं आप करिए, लेकिन ब्यूरोक्रेसी को के ऊपर कभी भी फिक्सेशन हुआ है? नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ ट्रांसफर होता है उनके साथ। और मेरी ये मूल समस्या ये है कि अकाउंटेबिलिटी सिर्फ पॉलिटिकल हेड से डिटरमाइन नहीं होगी, क्योंकि ये फिर बन जाएगा जब जब सड़क पे चीजें होंगी तब तब पॉलिटिशियन सुनेगा। परमानेंट सिस्टम्स अंदर से कैसे साफ होगा, वो प्रक्रिया बोरिंग है, पॉलिसी ओरिएंटेड है, जिसमें मेहनत करनी पड़ेगी सबको और समय लगाना पड़ेगा, और वो शोबाजी से नहीं हो सकता। वो जो पार्लियामेंट में जिस तरह की ये बात आपकी ठीक है, शोबाजी से नहीं हो सकता,